ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि कितनी रफ्तार से आप टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे यार, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सारी कहानी को सीख लिया था। अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपकी गाड़ी जहां जिस क्वेश्चन पे आके अटकती है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जब भी टोटल नंबर ऑफ जीआई या टोटल नंबर ऑफ ओआई की बात आती है, बच्चे उस क्वेश्चन पर आके अटक जाते हैं। और कुछ बच्चे थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो या तो उनका गलत आंसर आता है, या तो एक ज्यादा आता है या एक कम आता है भाई आंसर। अब सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कितनी रफ्तार से, लगभग मिनिमम आप 2 सेकंड या मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 2 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से फाइंड करना है, सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो को देखो कि टोटल नंबर ऑफ जीआई आप किस तरह से फाइंड करने वाले हो। तो यहां देखें, हमने एक कंपाउंड लिख के रखा हुआ है R1 = CH डबल बॉन्ड CH, फिर और भी कार्बन होंगे यहां पर, फिर है CH डबल बॉन्ड CH, फिर R2। ठीक है, आपको फोकस करना है इस R1 पर और R2 पर कि अगर आपका R1 और R2 बराबर नहीं होते हैं, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो टोटल नंबर ऑफ GI की वैल्यू कितनी आती है 2 की पावर n। n यहां पर क्या है, n यहां पर है नंबर ऑफ कंडीशन टू शो GI, कि किस कंडीशन के अलोंग ये GI शो कर रहा है, कि पाई बॉन्ड के अलोंग शो कर रहा है, रिंग के अलोंग शो कर रहा है, तो वो कंडीशन जिनके अलोंग ये GI शो करेगा वो क्या है, n है भाई। R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो GI कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। और अगर ऐसा हो कि R1 और R2 बराबर हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ GI की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब n तो समझ लिया, n क्या होता है, p तो समझो यार कि p क्या है भाई। n तो यह है कि नंबर ऑफ कंडीशन टू शो GI। अब p क्या होगा, p होगा इक्वल टू n+1/2 अगर आपका n ओड है तो, p इक्वल टू n/2 होगा अगर आपका n क्या है, इवन है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 आती है तो p क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज 1, और p की वैल्यू जैसे 3 होती है तो क्या होगा 3 + 1/2, ठीक है, दैट इज 4/2 दैट इज 2। ठीक है, तो अगर n आपका ऑड होता है तो p n+1/2 और आपका n इवन होता है तो p क्या हो जाएगा n/2। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 देन टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर n, और R1 और R2 बराबर हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ GI की टोटल नंबर ऑफ GI कितने होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। अब यहां पर हमें R और R' फाइंड करना पड़ेगा। अगर यहां पर बात करें तो ये आपका क्या है, R है, और ये आपका क्या है, R' है। तो यहां पर R और R' क्या है भाई, बराबर नहीं है। R और R' बराबर नहीं है, या R1 और R2 बराबर नहीं है, तो उस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ GI कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर n। अब n क्या होती है, नंबर ऑफ कंडीशन टू शो GI। अब ये कंपाउंड GI किसके अलोंग शो कर सकता है, आप देख रहे हो ये कंपाउंड क्या है, आपका अल्कीन है, और अल्कीन जो GI शो करता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो शो करता है वो पाई बॉन्ड के अलोंग शो करता है, मतलब इसके अलोंग ये शो कर सकता है। इसके अलोंग शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन की वैलेंसी एक C2H5, एक H और एक CH3, मतलब इसके अलोंग ये GI दे सकता है। तो आपकी एक कंडीशन ये बनेगी, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो 2 ये GI देगा। टोटल नंबर ऑफ GI कितने आने वाले हैं, इसमें 2 आने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5। यहां पर भी आपको R1 और R2 फाइंड करना पड़ेगा। ये आपका R है, R1 है, और ये आपका क्या है, R2 है भाई। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर भी R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 और R2 बराबर नहीं है। अब अपन को नंबर ऑफ कंडीशन देखनी है जिसके अलोंग ये GI दे सकता है। GI इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर
एन। अब एन कंडीशन देखें तो ये क्या इस बॉन्ड के अलोंग जीआई दे सकता है कि बॉन्ड के अलोंग देना है तो क्या है कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी H है, एक CH3 है, इस कार्बन की एक H है और एक ये पूरा है, मतलब इसके अलोंग ये दे सकता है भाई जीआई। क्या ये इस बॉन्ड के अलोंग भी जीआई देगा? तो चेक करते हैं भाई। तो अल्कीन की कंडीशन तो वही है ना कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। तो यहां पर देखोगे तो इस कार्बन की एक H, एक ये पूरी वैलेंसी, इसकी एक H और एक C2H5, मतलब डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब ये भी जीआई दे सकता है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई का कितने आने वाले हैं? यहां पर 4 आने वाले हैं। नेक्स्ट केस को देखो। नेक्स्ट केस है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहां पर ये आपका क्या है? ये आपका R1 है और ये आपका क्या है कि ये आपका R2 है। तो इस केस में आपका R1 इक्वल टू R2 आ रहा है और R1 R2 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या हो गया भाई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब यहां पर n की बात करें कि n नंबर ऑफ कंडीशन टू शो जीआई, क्या ये इस बॉन्ड के अलोंग जीआई दे सकता है? अल्कीन के लिए क्या कंडीशन है कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखोगे एक H है, एक CH3 है, इस कार्बन को एक H, एक पूरी वैलेंसी, मतलब इस बॉन्ड के अलोंग ये जीआई दे सकता है। क्या इस बॉन्ड के अलोंग ये जीआई देगा? क्या कंडीशन है कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी है अल्कीन के लिए, तो कंडीशन वही है कि इसकी एक H है, एक ये पूरा है, इस कार्बन के लिए एक H है, एक CH3, मतलब डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब ये भी जीआई दे सकता है। तो n की वैल्यू कितनी है यहां पर हमारे? n की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? इवन है तो n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो यहां पर पुट करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1। 2 की पावर 2 - 1 दैट इज 2 की पावर 1 दैट इज 2 प्लस, और 2 की पावर 1 - 1 कितना होगा कि 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो टोटल कितना आने वाला है हमारे पास? 3 आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आने वाले हैं? यहाँ पर 3 आने वाले हैं। इस फॉर्मूले में जैसे ही पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा भाई। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो अपन ने यही करा है, 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1, तो कितना आएगा? 3 आने वाला है टोटल। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन जैसे ही आने वाले हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, जैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं आप घबराना स्टार्ट कर देते हो। मैं बार बार कहता हूं आपसे, ठीक है, क्या कि जैसे ही जितने बड़ा स्ट्रक्चर आएगा उतना क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है, क्योंकि उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देता है क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई अल्कीन जैसा भी दिख रहा है, साइक्लो कंपाउंड भी है, तो अब चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर बात करें कि R1 क्या है भाई, यहां पर ये आपका R1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है R2 है, ठीक है, ये आपका R1 है और ये आपका क्या है R2 है। तो यहां पर आपका R1 और R2 क्या है? बराबर है। अब यहां पर अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना होगा? क्या ये इस बॉन्ड के अलोंग जीआई देगा कि नहीं देगा? कि अगर अल्कीन के अलोंग देना है जीआई तो कंडीशन क्या है कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। तो इस कार्बन को देखोगे, इसकी एक वैलेंसी तो CH3 होगी और एक वैलेंसी क्या होगी? H होगी। इस कार्बन की एक वैलेंसी ये होगी और एक क्या होने वाली है? हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग तो ये जीआई दे देगा भाई, ठीक है। अब साइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं कि साइक्लो कंपाउंड में ये जीआई सिग्मा के अलोंग भी शो कर सकते थे और पाई के अलोंग भी शो कर सकते थे। पाई के अलोंग शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड होना चाहिए और पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, तो पाई के अलोंग तो ये शो नहीं करेगा। अब सिग्मा के अलोंग शो करना है तो क्या होना चाहिए? एनी 2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो यहां पर इस रिंग के अलोंग देखो कि ये इस बॉन्ड के अलोंग ये जीआई दे देगा, क्योंकि एक वैलेंसी क्या होगी? ये पूरी और एक H, इसकी एक पूरी वैलेंसी ये और एक क्या होगी? H, मतलब इस बॉन्ड के अलोंग ये जीआई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें क्या ये अल्कीन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या ये जीआई देगा? तो यहां पर आप देखेंगे तो इस कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी तो नहीं आएगी, इस कार्बन की तो हो जाएगी एक पूरी वैलेंसी ये और एक H, और इसकी तो नहीं आने वाली, मतलब इसके अलोंग ये जीआई नहीं देगा। उसी सेम इसके साथ होने वाला है कि इसकी इस कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी नहीं होगी, मतलब ये भी जीआई नहीं देने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें क्या ये इस बॉन्ड के अलोंग जीआई दे देगा? इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, इसकी एक पूरी वैलेंसी तो यही होने वाली है और दूसरी क्या होने वाली है? हाइड्रोजन। इसकी क्या होने वाली है? एक CH3 और एक क्या होने वाली है? हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग ये जीआई दे सकता है क्योंकि डिफरेंट वैलेंसी आ रही है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आई है? n की वैल्यू यहां पर क्या आई है? 3 आई है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 1/2 दैट इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे? 2 की पावर n-1 दैट इज 3 - 1 प्लस 2 की पावर p-1 दैट इज 2 - 1। तो यहां पे कितना होगा? 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 - 1 दैट इज 1, 2 की पावर 1। तो यहां पे कितना होगा? 4 + 2 दैट इज 6। टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आने वाले हैं? यहां पर
6 आने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये चेंज कर दिया इसमें। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि कितना दे सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में फील आता है थोड़ा सा कि करने में मजा आता है कि यार सीक्वेंस हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, अब यहां पर अब आपके पास ये अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन का ये कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो। अब इन दोनों कार्बन में अगर इसे जीआई शो करना है तो डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। इसकी एक वैलेंसी क्या होगी, एक हाइड्रोजन, एक दूसरी वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग तो ये जीआई नहीं दे सकता है क्योंकि सेम वैलेंसी आ गई है भाई। साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड सिग्मा के अलोंग भी दे सकता है, पाई के अलोंग भी दे सकता है। पाई के अलोंग देगा तो रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। रिंग 8 मेंबर्ड है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड तो है, मतलब इस पाई के अलोंग भी ये जीआई दे देगा। सिग्मा के अलोंग दे सकता है कि सिग्मा के अलोंग क्या कंडीशन थी कि एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहां पर इस बॉन्ड के अलोंग देखो, इस बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो एक पूरी वैलेंसी ये, ठीक है, और एक H होगी, एक पूरी वैलेंसी ये और एक क्या होगी, H होगी। तो यहां पर एक H आने वाला है, यहां पर भी एक H आने वाला है। तो डिफरेंट वैलेंसी आ रही, मतलब इसके अलोंग भी ये जीआई दे सकता है। अब इस बॉन्ड के अलोंग देखते हैं, ये तो अल्कीन है, अल्कीन के लिए कंडीशन तो वही है कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। अब इस कार्बन को देखोगे तो एक वैलेंसी क्या कि ये पूरा, और एक क्या होने वाला है, हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो, एक वैलेंसी क्या कि ये पूरा, दूसरा क्या होने वाला है, हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग भी ये जीआई दे रहा है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर आपका क्या इस बॉन्ड के अलोंग जीआई देगा कि इस बॉन्ड को देखोगे, इस कार्बन वाले को, तो यहां पर तो डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही, तो ये जीआई नहीं देगा। तो इस बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो इस कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही, मतलब ये भी जीआई नहीं देगा। क्या इस बॉन्ड के अलोंग दे सकता है, यहां पर देखेंगे तो इसकी एक वैलेंसी क्या होगी, CH3, और दूसरी क्या होगी, हाइड्रोजन। इसकी एक वैलेंसी ये पूरी और दूसरी क्या होने वाली है, हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग ये जीआई दे सकता है। और आप देख रहे हो कि यहां पर R1 और R2 बराबर नहीं है, तो यहां पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, और तो जीआई कितना होगा, 2 की पावर n। n कितना है कि भाई 1 2 3 4, 2 की पावर 4 भाई, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है भाई, ठीक है। 2 4 8 16, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 16 टोटल नंबर ऑफ जीआई आने वाले हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ वाले को देखो, सिक्स्थ वाला थोड़ा सा आसान दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, देखने में अजीब लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जीआई किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहां पर अगर बात करें, इस तरह का अगर बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीआई की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। किस तरह से निकाला बाबा जी आपने, यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन को फिक्स करते हैं, यहां पर एक H है, ये CH3, इसे फिक्स कर दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये यहां पर H ऊपर हो सकता है, CH3 नीचे हो सकता है, H ऊपर हो सकता है, CH3 नीचे हो सकता है, ये एक सेस बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये आपका H, ये आपका CH3, ये आपका H ऊपर, ये CH3 नीचे, आपका CH3 ऊपर, H नीचे, तो ये ट्रांस हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही बन सकते हैं इसके केस में। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आने वाले हैं, कि 2 आने वाले हैं। तो एक ये और दूसरा ये। इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, लेकिन जगह बची नहीं है भाई, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन की क्या ट्रिक होती है, कितनी रफ्तार के साथ आप क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। कुछ इस तरह से है भाई, देखो कि अगर आपके पास 3 कार्बन की एक रिंग है, उससे अगर सेम ग्रुप कनेक्टेड है तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीआई की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 2 निकलने वाली है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 4 मेंबर की भी रिंग हो सकती है, उससे जो ग्रुप कनेक्टेड है अगर वो सेम है तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ जीआई की वैल्यू कितनी निकलती है, 4 निकलती है। 5 कार्बन की रिंग है और जो ग्रुप कनेक्टेड है वो सेम है, तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ जीआई 4 निकलते हैं। 6 कार्बन की रिंग है, सेम ग्रुप कनेक्टेड है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने निकले हैं, 8 निकलने वाले हैं। तो यहां पर क्या सीक्वेंस बनता है, 2 4 4, फिर क्या आएगा 8 8, फिर क्या आएगा 16 16, फिर क्या आएगा 32 32, इस तरह से चलता है भाई, ठीक है। तो इस तरह के आएंगे तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर यहां पर एक ग्रुप को चेंज कर दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए भाई कि ये 3 कार्बन की रिंग है, ऊपर ए कनेक्टेड है, फिर एक बी कर दिया, फिर ए कर दिया, एक ग्रुप को चेंज कर दिया, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर तीनों ग्रुप्स को चेंज कर दिया जाए, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ए है, एक बी है, एक सी है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। तो कुछ इस ट्रिक से आप टोटल नंबर ऑफ जीआई बड़ी रफ्तार से फाइंड कर सकते हो दोस्त,
ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और जो ट्रिकी होंगे भाई वो रफ्तार से खेल जाएंगे अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में होगी तो। ठीक है, तो कभी कभार रफ्तार से खेलने के लिए ट्रिक दिमाग में होना बहुत जरूरी है, तो बाबा जी ऐसी ट्रिक आपको बताते रहेंगे। तो ये बात हुई टोटल नंबर ऑफ जीआई की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जितनी कहानी थी वो सारी की सारी अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी क्या है और कितनी रफ्तार से अपन उस कहानी को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।